सैंडविच तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पोटैटो चीज़ सैंडविच लंच आइडिया है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब आप इसे बनाकर खुद भी खाएंगे और बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी होता है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं सैंडविच बनाने के लिए 4 पीस ब्रेड के, और आज हम सिर्फ 2 ही सैंडविच रेडी करेंगे। जब आप घर में आलू के पराठे बनाते हैं या आलू के कबाब बनाते हैं तो कुछ बैटर बच जाता है जिसको हम फ्रिज में रख देते हैं, तो उसी बैटर से हम जो है मज़ेदार से पोटैटो चीज़ सैंडविच रेडी करेंगे। सबसे पहले हम एक पीस पे केचप अप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चों को केचप बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बच्चों की टेंशन होती है कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो इस तरह के सैंडविच बनाकर जब आप देंगे तो बच्चे लंच बॉक्स हमेशा खाली लेकर आएंगे, कभी भी वापसी भरा हुआ लंच बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी है आज की, और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी बच्चे जब ये बहुत खुश होकर खाने लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने केचप जो है वो सारी अप्लाई कर दी है। इसके ऊपर अब हम आलू का बना हुआ बैटर लगा देंगे। अच्छे से भर के लगाना है आपने। और बहुत अगर स्पाइसी है तो आप इसे कम लगाएं, अगर नॉर्मल इसमें नमक मिर्च है मसाले हैं तो फिर आप भर के लगा सकते हैं। बच्चे वैसे भी चटपटी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। अब हम दूसरे स्लाइस पे केचप लगाकर इसको भी हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, और माशाल्लाह से ये पोटैटो चीज़ सैंडविच बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको कवर करने के बाद हम दूसरा सैंडविच भी इसी तरह रेडी कर लेंगे, और इसको अब हम टोस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सिंपल तवे पे पैन में भी इसे टोस्ट कर सकते हैं। हल्का सा आप इसमें घी लगाएं, थोड़ा सा ग्रीसी कर लें ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बने। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बन जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी चीज़ें वैसी ही हों जैसी रेसिपी में नज़र आ रही हैं तभी आप बना सकते हैं। लो फ्लेम पे आपने इसको क्रिस्पी और क्रंची जो है वो रेडी करना है। अगर आपके पास बटर है और देसी घी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप इसे कुकिंग ऑयल से भी 2-2 3-3 ड्रॉप डाल के अच्छे से टोस्ट कर। जब आप इसे लो फ्लेम पे टोस्ट करते हैं थोड़ा-थोड़ा घी, ऑयल या बटर डालकर, तो ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची टोस्ट रेडी होता है। ये इतना टेस्टी सैंडविच बनता है ना, जब बच्चों को बनाकर आप देंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे और आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे डेली कि मम्मा हमें लंच बॉक्स में यही वाला सैंडविच रेडी करके दें, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। जब हम उन्हें हैवी चीज़ें देते हैं खाने के लिए तो वो इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि इस गर्मी में बच्चों को बहुत हल्की-फुल्की जो ग़िज़ा है वो बहुत अच्छी लगती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सारा खाए और हेल्दी हो जाए। आप बच्चों को इतना दें जितना वो शौक से खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ग्रिल पैन से ये कितना प्यारा सैंडविच हमारा रेडी हो रहा है। तो इसी तरह हम दोनों सैंडविच रेडी कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कटिंग करके कि ये माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बनते हैं। आप बच्चों को बना कर दें, खुद भी बनाकर खाएं। घर में बड़े हैं तो उनको भी बना कर दें। आप इससे नाश्ता भी कर सकते हैं, और जब आपको भूख लगे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दोनों सैंडविच जो हैं वो मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिए हैं और कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। चीज़ इसमें मैंने कम डाली थी इसलिए वो इतनी मेल्ट नहीं हुई। तो ये दोनों सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी छोटी सी पोटैटो चीज़ सैंडविच की रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आप देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक खूबसूरत सा लाइक दीजिए। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है जब वो बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। तो इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर करें, और मेरी रेसिपीज़ को वॉच करते रहें और फीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें जो भी रेसिपी आप बनाते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ जो है सर्व किया है, तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। शाम की चाय को भी एंजॉय कर सकते हैं इस तरह के सैंडविच बनाकर।
आप इसको कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के सैंडविच बनाकर आप लेके जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।